हुकूमत ने IMF के कहने पर FBR के कानून इनकम टैक्स के सेक्शन 114B में तरमीम कर ली है। इस कानून के तहत FBR को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी शख्स को फाइलर बनाए। फिर अगर आप इस कानून से बचना चाहें तो क्या तरीक़ाकार अपनाना होगा? नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए शुरू बटन को जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 114B इनकम टैक्स के कानून में तरमीम हो चुकी है। इस कानून के तहत अब FBR के पास ये इख्तियार है कि वो एक जनरल ऑर्डर करे और उस जनरल ऑर्डर में जिस शख्स को भी चाहे उस शख्स को फाइलर बना सकती है, चाहे उसका दिल हो अब या ना हो। FBR के पास उसको इन्फोर्स करने का कोई ऐसा मैकेनिज्म आ गया है कि अब आप फाइलर बनने से नहीं बच सकते। उसका तरीक़ाकार क्या होगा? अब वो जो जनरल ऑर्डर होगा उसके तहत में FBR जो होगी वो किसी भी शख्स को एक नोटिस देगी और वो नोटिस में एक टाइम पीरियड होगा कि उसके अंदर आपको ये कहा जाएगा कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर, उस टाइम के अंदर 15 दिन, महीना जो भी लिखा होगा उसके तहत आपको इनकम टैक्स दफ्तर में FBR के पास रजिस्टर होना होगा, फाइलर बनना होगा। अगर आप उस टाइम में नहीं बनते और वो टाइम आपसे गुजर जाता है तो FBR के पास जो अब इन्फोर्स करने का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि FBR जो होगी वो आपकी जो सिम है जिस मोबाइल में है उस मोबाइल का IMEI नंबर के तहत उस मोबाइल को ब्लॉक कर लेगी। यानी PTA जो है उन को लिख के आपके मोबाइल को भी ब्लॉक करेगी और आपका जो सिम है जो आपके नाम है उसको भी ब्लॉक करेगी। उसके लिए उन्होंने PTA को एक लेटर लिखना है और उस लेटर के तहत फिल-4 PTA जो होगी आपकी सिम कार्ड भी ब्लॉक करेगी और वो सिम जिस मोबाइल में भी है उसके IMEI नंबर जो है वो PTA के पास मौजूद है, वो फिल-4 उस मोबाइल को भी ब्लॉक कर लेगी। चाहे आपका मोबाइल आईफोन है या किसी भी कंपनी से ताल्लुक़ रखता है और कितना भी महंगा है, आपका मोबाइल आपका ब्लॉक हो जाएगा सिम के साथ। लेकिन अगर कोई शख्स इससे भी फाइलर नहीं बनता तो FBR वाले एक लेटर लिखेंगे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, जो जिससे भी आपका ताल्लुक है, लेस्को है, फेस्को है, जो भी है, के इलेक्ट्रिक है, कहीं भी आप रहते हैं, उसके इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को एक लेटर लिखेगी और आपके घर का जो कनेक्शन है बिजली का उसको और आपके नाम पे जितने भी कनेक्शंस हैं, चाहे वो ऑफिस के हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, उन तमाम कनेक्शंस को जो आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो बंद करेगी, फिल-4 ब्लॉक करेगी, आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को मुनक़ता करेगी, उसको ख़त्म करेगी जब तक आप फाइलर नहीं बनते। इसके अलावा जो आपका FBR का ऑफिस है वो आपके गैस सप्लाई कंपनी को, जहां से आपकी गैस की कनेक्शन आ रही है, उस दफ्तर को भी लेटर लिखेगी और आपके गैस का जो कनेक्शन है उसको भी मुनक़ता करेगी। वो गैस का ऑफिस जो होगा वो भी इसका पाबंद होगा, बिजली का ऑफिस वो भी इसका पाबंद होगा, PTA भी पाबंद होगी। वो तमाम इदारे जो हैं वो FBR के इस लेटर के पाबंद होंगे। फिल-4 जो है वो अपने जो सप्लाई है सर्विसेज की उसको स्टॉप करेंगे, ब्लॉक करेंगे। अब ये तमाम इदारे जो हैं ये FBR की इमदाद करेंगे। सेक्शन 114B में IMF के कहने पर, चूंकि अब हम 25वें लोन प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, 24वें लोन प्रोग्राम जो है ख़त्म होने वाला है, उसकी आखिरी ट्रांच जो है वो $1.1 बिलियन की रह गई है, वो मिलेगी। उसके बाद हम 25वें लोन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे जो 3 इयर्स का प्रोग्राम होगा। उसके लिए जो शराइत हैं वो ये हैं कि FBR के नेट में आपने हर शख्स को लेके आना है। जिस तरह आपका हर शख्स 18 साल होने के बाद शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करता है, इसी तरह आपने हर शख्स को टैक्स नेट में लेके आना है। चाहे उसको FBR के पास रजिस्टर कराना है, उसको फाइलर बनाना है। अब वो अगर टैक्स नेट की मिनिमम उसको मीट नहीं करता तब भी उसने FBR के साथ एटलीस्ट रजिस्टर होना है। टैक्सेस चाहे वो देता है या नहीं देता,
ہر سال ریٹرن جو ہے اس نے جمع کرانے ہیں. اس کے لیے سیکشن 114B انکم ٹیکس کے قانون میں ترمیم ہو چکی ہے. اب آپ اپنے آپ کو زیادہ دیر نان فائلر نہیں رکھ سکتے. FBR نے چونکہ اب بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کے سلسلے میں گورنمنٹ جو ہے وہ کافی مصروف ہے. 10-12 جون تک تقریباً بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور جون کے آخر تک اس بجٹ کو منظور کیا جاتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ چونکہ بجٹری پروسیس میں مصروف ہے، بجٹ بنانے میں مصروف ہے، لہٰذا جیسے ہی بجٹ گزرے گا 1 جولائی ہوگا تو جولائی کے مہینے سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. اب اپنے آپ کو اس دن سے بچائیں کہ جب آپ کا موبائل یا آپ کا سم کارڈ یا آپ کی الیکٹریسٹی سپلائی یا آپ کی گیس سپلائی جو ہے وہ FBR آفس والے ڈسکنیکٹ کریں. اس سے پہلے آپ کو فائلر بننا ہوگا. اب ہمارے پاس کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے ماں سوائے کہ ہم فائلر بنیں.